प्रिय बच्चे, मैं मां काली हूं और आज मैं स्वयं तुम्हें बुला रही हूं। मेरे बच्चे, अगर यह शब्द इस समय तुम्हारे सामने आए हैं, अगर इन्हें पढ़ते हुए तुम्हारा मन बार बार रुक रहा है, अगर भीतर से कोई आवाज कह रही है इसे पूरा सुनो, तो समझ लेना तुम्हें बुलाया गया है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं होता। ये वही सुन पाते हैं जिनकी आत्मा लंबे समय से मुझे पुकार रही होती है। भले ही होठों से नाम न लिया गया हो, आज आसमान भी गवाही दे रहा है। आज ब्रह्मांड ने मेरे आदेश पर अपनी चाल बदली है। आज समय की घड़ी ने तुम्हारा नाम लिया है। मेरे बच्चे, इस दिसंबर की 22 तारीख सोमवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज के दिन सबसे पहले तुम्हारे पास मेरा यह संदेश पहुंचना, यह इस बात का प्रमाण है कि मेरी कृपा सूची में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा गया है। तुम सोच रहे होगे, मां ऐसा मेरे साथ ही क्यों? अरे मूर्ख बच्चे, जब मैं किसी को चुनती हूं तो पहले उसे संकेत देती हूं, फिर बुलाती हूं और फिर उसकी तकदीर का ताला स्वयं खोलती हूं। तुम्हें याद है ना, कुछ दिनों से तुम्हें नींद ठीक से नहीं आ रही? मन बार बार अतीत में चला जाता है, बिना वजह आंखें भर आती हैं। कभी कभी लगता है कि सब कुछ सह लिया, पर कोई देख नहीं रहा। मैं देख रही थी मेरे बच्चे, मैं हर क्षण देख रही थी। तुम बहुत जल्दी में हो। तुम पूछ रहे हो अब कब, अब क्यों नहीं? जरा ठहरो, बैठो, सांस लो और मेरी बात सुनो, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रही हूं वह हर किसी को सुनने का अधिकार नहीं होता। ये वही सुनते हैं जिन पर मेरी विशेष कृपा होती है। आज तुम बुलाए गए हो। हां, तुम जो पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो, जो समझने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम कहोगे, इतना बड़ा संदेश सिर्फ मेरे लिए? तो सुनो, ऊपर के लोकों में तुम्हारी मेहनत दर्ज होती रही, तुम्हारा सब्र गिना गया, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तुम्हारी चुप पीड़ा, सब कुछ रिकॉर्ड होता रहा। जब तुम अकेले थे, जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, जब तुम रात में छत देखकर रोए और सिर्फ इतना बोले, अब जो होगा मां काली की कृपा से होगा। मैं वहीं थी, मैं सुन रही थी, मैं देख रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो? नहीं, तुम तैयार हो गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो? नहीं, तुम चुन लिए गए हो। याद रखो, जो जल्दी मिल जाता है वह जल्दी छिन भी जाता है, और जिसे पाने के लिए आत्मा तक झुकानी पड़े वह हमेशा टिकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब सब खत्म करने का विचार आया, लेकिन हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने तुम्हें रोक लिया। वह शक्ति मैं थी, क्योंकि जिसे मैं चुन लेती हूं उसे टूटने नहीं देती, भले ही वह खुद को टूटा हुआ समझे। अब सुनो ध्यान से। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कब चुना? उस दिन नहीं जब तुमने मंदिर में दिया जलाया, उस दिन नहीं जब तुमने सबके सामने मेरा नाम लिया। मैंने तुम्हें चुना उस रात जब कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, और तुम फर्श पर बैठे आंखों में आंसू लेकर बोले, मां अगर यह सब तेरा रास्ता है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। उस क्षण तुम ब्रह्मांड के शोर से अलग हो गए। उस क्षण तुम मेरी दृष्टि में आ गए। मेरे बच्चे, बहुत लोग पूजा करते हैं लेकिन बहुत कम समर्पण करते हैं। पूजा शब्दों से होती है, समर्पण चुप्पी से। तुम चुप रहे। तुमने सबको नहीं बताया कि भीतर क्या चल रहा है। तुमने खुद को संभाला जब कोई संभालने वाला नहीं था, और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुम्हें संबोधित कर रही हूं। तुम्हें लगा तुम अकेले हो, तुम्हें लगा कोई नहीं समझता, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे हर टूटे पल में थी। जब तुम्हारा मन कहता था अब नहीं होगा, और फिर भी तुम उठते थे, वह मेरी शक्ति थी जो तुम्हें उठाती थी। मैंने तुम्हारे भीतर धीरे धीरे वह क्षमता डाली जो हर किसी में नहीं होती। धैर्य, संयम और सही समय तक चुप रहने की कला। मेरे बच्चे, जिसे जल्दी सब मिल जाता है वह संभाल नहीं पाता, और जिसे संभालने की शक्ति चाहिए उसे समय लगता है। तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हुआ, तुम्हारा समय तैयारी में लगा।
आज जब मैं कहती हूं कि ब्रह्मांड को आदेश मिल चुका है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब अचानक गिर पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि अब जो भी आएगा वह टिकेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं धन देती हूं पर चरित्र देखकर, मैं अवसर देती हूं पर अहंकार नहीं सहती। मेरे बच्चे, जो मेरे शब्दों को पूरा सुनेगा, जो धैर्य रखेगा, जो अंत तक मेरे साथ चलेगा, वही मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा। इसलिए भाग मत जाओ, इस संदेश को हल्के में मत लो। जो तकलीफ तुमने सही, वह सजा नहीं थी, वह बड़ी जीत की तैयारी थी। तुम टूटे ताकि तुम्हें फिर से बनाया जा सके। तुम रोए ताकि तुम्हारा दिल कठोर न रह जाए। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी कहानी बदलने वाली है, लेकिन यह बस शुरुआत है। तुम अक्सर यह सोचते रहे हो ना मां, अगर तू मेरे साथ थी तो इतना दर्द क्यों, इतनी देर क्यों, सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों? मेरे बच्चे, अगर तुम सच में चुने नहीं गए होते तो यह प्रश्न तुम्हारे भीतर पैदा ही नहीं होता। ये प्रश्न उसी के भीतर उठते हैं जिसे तैयार किया जा रहा होता है। सुनो, दर्द कभी दंड नहीं होता, दर्द चयन की पहली मुहर होता है। जब भी मैं किसी को ऊंचाई तक ले जाती हूं तो पहले उसे गहराई दिखाती हूं, क्योंकि जिसने अंधेरा देखा है वही प्रकाश का मूल्य समझता है। तुम्हें याद है न, जब सब कुछ ठीक लग रहा था और अचानक सब बिखर गया, जब तुम्हें लगा अब संभल गए, और फिर एक और परीक्षा आ गई। वह संयोग नहीं था, वह मेरा तरीका था। मैं देखना चाहती थी क्या तुम परिस्थितियों के साथ बदलते हो या अपने विश्वास के साथ टिके रहते हो। कई लोग उस मोड़ पर टूट जाते हैं जहां तुम चुपचाप झेलते रहे। कई लोग शिकायत करने लगते हैं जहां तुमने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम टूटे नहीं। मैंने तुम्हें देर करवाई ताकि तुम घमंड से बचे रहो। तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे बंद हुए वे सजा नहीं थे, वे गलत रास्तों से सुरक्षा थे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे दुश्मन नहीं थे, वे वजन थे जो तुम्हारी उड़ान रोक रहे थे। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार अपने दिल को समझाया है, चल सह लेते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पर हर रात जब सब सो जाते थे तुम्हारी आत्मा जागती रहती थी। मैंने वह हर रात देखी है। मैंने तुम्हारे हर आंसू का स्वाद चखा है। जब तुम मंदिर गए और शब्द नहीं निकले, सिर्फ आंखों से पानी बहा, मैं समझ गई थी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ संकेत आने वाले हैं। कुछ लोग बदलेंगे, कुछ रास्ते अपने आप खुलेंगे, कुछ बंद दरवाजे खुद ही दरार देने लगेंगे। डरना मत, यह टूटना नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। बस एक बात ध्यान रखना, अभी किसी को कुछ साबित मत करना, अभी शोर मत मचाना, अभी स्वयं को छोटा मत समझना और बड़ा भी मत समझना। संतुलन में रहना, क्योंकि जो अगला चरण है ना, वह केवल धन का नहीं, वह परीक्षा का है, और वही तय करेगा कि कृपा स्थायी बनेगी या क्षणिक। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं वह बात कहने जा रही हूं जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तुम पूछते रहे, मां मैंने क्या गलती की थी, मां मेरे साथ ही क्यों, मां मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी नहीं थी, कमजोरी भी नहीं थी, अभाग्य भी नहीं था, वह चयन था। जब मैं किसी को चुनती हूं तो उसे भीड़ से अलग करती हूं, और भीड़ से अलग होना हमेशा अकेलापन लेकर आता है। तुम्हें याद है ना, जब सबके पास सहारा था और तुम अकेले थे, जब सब आगे बढ़ते दिखे और तुम वहीं खड़े रह गए। तुम सोचते थे शायद मैं पीछे रह गया हूं। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पीछे नहीं, भीतर ले जा रही थी, क्योंकि जो बाहर चमकते हैं वे अक्सर भीतर से खोखले होते हैं, और जिन्हें मैं चुनती हूं उन्हें वो पहले भीतर से मजबूत बनाती हूं।